वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की। सो भाई गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पहुंचे हैं हमारे महान नेता, कुशल राजनीतिज्ञ और चतुर चालाक समझदार स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर। और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा है अपनी लाइफ का, तो मैं आपको दिखाता हूँ घर। फिर इनके बारे में जो जो दिलचस्प बातें मुझे पता है, मैं दूसरी तीसरी बार आया हूँ घर देखने, तो जो जो मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मेरा खुद का मतलब इनसे जितना सीखा जाए उतना कम है कि इंसान को लाइफ में सारी चीज़ें आनी चाहिए। दिखाता हूँ मैं पहले आपको घर, फिर करते हैं अपनी बात। On 5th July 1943, Netaji announced to the world that India's Army of Liberation, the Azad Hind Force, had come to live. He suggested that Hindustani, a mixture of Hindi and Urdu, written तो भाई घूम लिए नेताजी का घर। नेताजी के घर में उनका बेडरूम है। 1941 में जब उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब उनको नज़रबंद किया गया था, तब वो कैसे यहाँ से एस्केप होके 16-17 जनवरी आई थिंक कैसे यहाँ से निकले थे। अंग्रेज़ों की आंखों में धूल तो उन्होंने बहुत बार झोंकी थी, बट वो स्पेशली था क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद फिर उन्होंने आज़ादी का जो मूवमेंट है वो बहुत तेज़ कर दिया था। फिर अपनी सेना बनाई जापान की मदद से और कंट्रीज़ की मदद से, सब लोगों को इकट्ठा किया। यही नेताजी की क्वालिटी थी कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन प्लेस वो हमेशा लोगों को साथ लेके चलते थे। और फिर इसमें नेताजी का बेडरूम है, नेताजी के भाई का बेडरूम है। और वो जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1938 में, तो 1938 में, तो तब वो मतलब जहाँ पे बैठ के अपने स्टडी रूम में सबसे मिलते थे, वो एक रूम है। तो काफ़ी सारी यादें हैं नेताजी की यहाँ पे, और काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया नेताजी ने यहाँ पे। और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जब एक एक चीज़ को देख रहा था, उनकी टोपी थी, उनका बेल्ट था, उनकी ड्रेस थी जो उन्होंने मतलब जब शुरुआत थी उनकी, तो कांग्रेस में एज ए वॉलंटियर जब वो ड्यूटी देते थे तो वो ड्रेस थी, वो इतना रुलाने वाला वो था ना। और भाई मतलब ना एक चीज़ मुझे देख के बहुत दुख हुआ कि यहाँ पे गिने चुने लोग हैं आज, तो कम से कम एक ऐसा इंसान जिसने देश के लिए इतना कुछ किया है, मतलब उसकी कोई दूसरी मिसाल है ही नहीं। आईएएस की परीक्षा, आईएएस का एग्ज़ाम देना उस टाइम पे एक इंडियन के लिए, जब हम गुलाम थे, कितना टफ़ होता होगा। 4th रैंक, ठीक है। उसके बाद 1 साल नौकरी की, उसके बाद जब भारत की हालत देखी वो छोड़ दी, ठीक है। मतलब उस इंसान की जैसी दूसरी कोई मिसाल ही नहीं है यार। इतना कुछ किया उसने देश के लिए, देश जो भी जैसा भी मौका मिला। और उनको पता था शायद मतलब उनकी जो विचारधारा थी वो कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती थी, उसके बाद भी उनको साथ लेके चलना, ये सबसे बड़ा सिखाता है। क्योंकि भले ही वो लोग, उनकी जो सोच थी वो अलग थी, बट मोटिव सेम था कि देश को आज़ादी दिलानी है। तो यार मतलब जब भी कोलकाता आता हूँ मेरा ख़ास टारगेट रहता है कि मैं नेताजी के घर में ज़रूर जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जो सुकून, जो इंस्पिरेशन मिलती है ना भाई, एक खुद के लिए जीना और एक देश के लिए जीना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। और वो पहले वो बोलते थे ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे मेले, वतन पर मरने मिटने वालों का बस यही निशान होगा। अब वो मेले भी भाई कम ही दिखने लग गए, क्योंकि आज की जो यूथ है शायद वो तो इनको भूलती ही जा रही है, इनके बारे में पता ही नहीं। और
वो है ना, जब कोरोना आया था तब हम इतिहास खंगालते हैं कि पहले कोई ऐसी बीमारी आई है क्या, शायद हमें कोई इलाज मिल जाए, क्योंकि इतिहास सिखाता है। तो इसलिए इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है भाई, कि इन्होंने किस स्ट्रगल में कैसे देश के लिए जो चीज़ें हैं वो की हैं। तो जब भी कोलकाता आएँ प्लीज़ ज़रूर से भी ज़रूर विज़िट करें भाई। बहुत मतलब यहाँ पे उनकी पूरी लाइफ है, और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ चलो देश के नाते तो आपको देखना ही चाहिए, आप एक भारतीय हैं, पर अगर आप भारतीय नहीं भी हैं, आपको किसी एक इंसान की लाइफ से कुछ सीखना है, और कुछ ऐसा सीखना है, मतलब लाइफ में आप निपुण कैसे हों हर चीज़ में, आप अपनी चीज़ों को परफेक्ट कैसे करें, आप अपनी लाइफ में ग्रो कैसे करें, वो भी इन जैसी कोई दूसरी मिसाल है नहीं भाई, मुझे नहीं लगता। मेरी लाइफ के तो सबसे बड़े मतलब इनसे अच्छा जब भी इनकी लाइफ याद आती है कि वाओ, मतलब ऐसी क्वालिटीज़ बिल्ड होनी चाहिए कि जो मैं करूँगा वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। कोई इम्पॉसिबल नाम की शब्द तो इनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। इन्होंने बैंक स्थापित किया, उनको 10 देशों ने मान्यता दी, इन्होंने सरकार बनाई, ये पहले सांसद बने भारत के, मतलब जो इन्होंने ठान लिया भाई वो सब इन्होंने किया। बस ये है कि हमारी सरकारों ने इनके नाम को यूज़ किया, नेताजी के नाम को खूब यूज़ किया कि लेकिन आज़ादी को 75 साल हो गए, आज तक हम ये जान नहीं पाए कि नेताजी का लास्ट टाइम था वो कैसा था, कहाँ गए वो आज तक पहेली है। इस बात का बहुत दुख है, और लेकिन शायद अब ये राज ही रहेगा, क्योंकि जिस सरकार ने इनको एजेंडा बना के लड़ी थी वो सरकार, पहले वाली सरकार तो थी ही नहीं कम्मी जिसने बहुत साल राज किया, पर अब वाली सरकार भी खेल गई हमारे साथ, तो वो हमेशा रहेगा। शायद वो जान पाते तो और सुकून होता, नेताजी का लास्ट मोमेंट क्या था, कैसे थे वो, और एक सरकार चाहे तो भाई वो जान ही सकती है। तो ठीक है भाई, ये वीडियो यहीं तक, और जब भी आपको वक्त मिले थोड़ा सा ही सही पढ़ना नेताजी के बारे में, आप उन जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं पाएंगे।